कुछ दिन बीत गए। वर्षा ऋतु शुरू हो जाने से झेलम नदी में पानी की वृद्धि हो गई। एक और वर्षा के दिन चल रहे थे, दूसरी ओर सिकंदर उपायों से नदी की स्थिति खोजने का काम कर रहा था। सिकंदर अपने काम में सफल हुआ। यूनानी सेना के शिविर से 16 मील ऊपर से नदी में एक टापू मिला। वह वृक्ष से भरा हुआ था। कुछ यूनानी सेना के साथ तक्षशिला से मिली फौज को 10,000 की संख्या में शिविर की रक्षा के लिए सेनापति कैटरस के अधिकार में लेकर सिकंदर ने शिविर और मिले हुए टापू के बीच थोड़े से सैनिक नियुक्त किए और बाकी संपूर्ण यूनानी सवार और पैदल सेना को लेकर सिकंदर ने नदी को पार करने की चेष्टा की। कई दिनों के बदले के समूह ने आसमान एक करके दिन को रात बना रखा था। लगातार पानी की बहाव हो रही थी। तेज हवा लगातार हवा के झोंके दिन और रात को भयानक बनाए रखे थे। नदी के दूसरी तरफ पोरस के पहरेदार सैनिक ने अपने शिविर में जाकर यूनानी सेना की नदी पार करने का समाचार दिया। भारतीय सेना बड़ी तेजी के साथ युद्ध के शस्त्रों को लेकर पोरस उसे नदी के किनारे पर आकर डट गए। बरसात का पानी किसी प्रकार रुक नहीं रहा था और तेज हवा के झोंके से ठंडक बढ़ गई। समस्त रात पोरस अपनी सेना के साथ बरसते हुए पानी के अंदर नदी के आगे बढ़ने का इंतज़ार करता रहा। सवेरा होते होते भारतीय सेना अपने शिविर में चली गई। दिन में फिर एक दो बार वैसा ही हुआ और खबर पाते ही अपनी सेना के साथ पोरस नदी के किनारे पर आ गया। लेकिन यूनानी सेना के आगे बढ़ने पर सेना वापस लौट गई। ऐसे कई दिन बीतते गए।